नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। विपक्ष संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो इस प्रस्ताव की शुरुआत राहुल गांधी के संसद में भाषण से होनी थी, लेकिन अचानक राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। बीजेपी ने सवाल उठाया कि 11:55 तक स्पीकर के पास यही प्रस्ताव था कि राहुल गांधी सदन में बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन अचानक 5 मिनट के भीतर ही राहुल गांधी का नाम वापस ले लिया गया और गौरव गोगोई ने अपने भाषण से चर्चा की शुरुआत की। संसद में भाषण न देना राहुल के बदले स्वरूप का एक हिस्सा है, क्योंकि अब राहुल गांधी वहीं बोलते हैं जहां बोलना जरूरी होता है। और शायद भाषण देने से पहले उन्होंने इस बात की नापतौल कर ली होगी कि उनके भाषण को देश के सामने कैसे पेश किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद राहुल की छवि को चमकाने का काम कांग्रेस ने पूरी तरह से किया। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से भी खुद के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव किया है। अब वो लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। हाल में ही वो सोनीपत के एक खेत में लेबर के साथ धान की बुआई करते हुए दिखे थे। वहां काम कर रही महिलाओं को राहुल ने दिल्ली आने का न्योता दिया और फिर सोनीपत के उस गांव की वो महिलाएं राहुल के न्योते पर दिल्ली भी पहुंची। उन्हें दिल्ली घुमाया गया और इसके बाद वो सभी महिलाएं सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर पहुंची, जहां पर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने उनसे न केवल लंबी बातचीत की बल्कि उनके साथ खाना भी खाया। इसके बाद प्रियंका और सोनिया गांधी ने उन महिलाओं के साथ डांस भी किया। लोगों के करीब जाने की ये एक्सरसाइज कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ कर दी थी। और अब राहुल गांधी अक्सर किसी आम आदमी के साथ कुछ काम करते हुए दिखते हैं। कभी वो ट्रक में सवार नजर आते हैं तो कभी वो मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में काम करते दिखते हैं। कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली की आजादपुर मंडी में पहुंचे और वहां पर काम करने वाले लेबर के साथ बातचीत की। कांग्रेस का पूरा प्रचार तंत्र राहुल गांधी की छवि को चमकाने में लगा हुआ है, ताकि जब 2024 में लोकसभा के चुनाव आए तो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम पद का चेहरा बनाया जा सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हर छोटे मोटे उद्घाटन को बड़ा इवेंट बनाया और लोगों के साथ जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा, ठीक उसी तर्ज पर अब राहुल गांधी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में राहुल गांधी बदल गए हैं या फिर बदल रहे हैं? जवाब है हाँ। राहुल गांधी ने खुद में काफी बदलाव किया है। राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जिसको जबरदस्ती राजनीति में घसीटा जा रहा है। राहुल गांधी 53 साल के हो गए हैं, पार्टी की कमान छोड़ चुके हैं। पार्टी की कमान लंबे समय बाद गैर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति के पास है। खुद महज एक लोकसभा सांसद हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ। राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाली छवि से दूर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इस तरह से ना देखें जैसी छवि बीजेपी ने राहुल की लोगों के बीच बनाई है। वो इस छवि को तोड़कर एक ऐसी छवि बनाना चाहते हैं जो उन्हें आम आदमी और जमीन से जोड़ सके। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने वक्त रहते इस छवि को सुधारने का काम भी नहीं किया। अगर वक्त रहते कांग्रेस बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा की काट निकाल लेती तो राहुल की छवि को चमकाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। राहुल की छवि को सुधारने की सबसे बड़ी पहल भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और राहुल गांधी ने भी इतनी लंबी यात्रा बिना थके बिना रुके की। हालांकि राहुल गांधी खुद बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो खुद परेशान थे कि इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी होगी और हर रोज करीब 27 किलोमीटर वो कैसे चल पाएंगे, क्योंकि उनके घुटने में काफी दर्द हो रहा था। बावजूद इसके राहुल गांधी ने ये यात्रा पूरी की। साल 2014 में जब यूपीए गठबंधन चुनाव हारा तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकार पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप थे। तमाम घोटालों का फायदा बीजेपी ने बखूबी उठाया और कांग्रेस सरकार से बाहर चली गई। अभी भी कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और राहुल गांधी अब तक इस छवि को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की छवि अभी तक साफ सुथरी बनी हुई है। भले ही राहुल गांधी ने राफेल और अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी की छवि को दागदार करना चाहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस को अपनी भ्रष्टाचारी पार्टी होने की छवि को तोड़ना पड़ेगा और इसमें राहुल गांधी को भी काफी मेहनत करनी होगी।
राहुल गांधी भी जानते हैं कि इस वक्त पीएम मोदी के मुकाबले उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी धीरे धीरे इस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी की तर्ज पर राहुल गांधी को एक आम आदमी बनाने की भरसक कोशिश कर रहा है, जिसे बीजेपी ने युवराज बना दिया था। वैसे राहुल गांधी काफी मिलनसार बताए जाते हैं, वो लोगों के बीच अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में एक और किस्सा मशहूर है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने लंदन की एक कंपनी में 3 साल तक नौकरी भी की। यहाँ उन्हें सुरक्षा कारणों से नाम बदलकर नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उनकी चाल ढाल से किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो भारत के इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।